चीटिंग। चीटिंग होता है किसी को आप धोखा देना, धोखे में रख के, किसी को धोखे में रख के कोई चीज उससे लेना, वो क्या है? चीटिंग है। उसको गलत गाइड करके, ठीक है, फ्रॉड के साथ धोखे में रख के उससे कोई चीज आप निकलवाते हैं तो उसको कहते हैं चीटिंग। कहता है हु एवर बीइंग डिसीव्ड, whoever by deceiving any person, और कोई बंदा जो किसी दूसरे को डिसीव करके फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, टू डी फ्रॉड मर्डर अदर, ठीक है, फ्रॉड करना किसी को, मतलब आप इंटेंशन नहीं होती है कि जी आप कोई बंदा फ्रॉड से कोई चीज़ डिलीवर करे। आर डिसनेसली, एक पर्सन को फायदे में रख के दूसरे पर्सन को नुकसान दे के। इंड्यूस एनी पर्सन, इंड्यूस एनी पर्सन सो डिसीव्ड, ऐसा पर्सन जिस बंदे को धोखा में रखा गया है उसको कहना है कि डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन प्रॉपर्टी। अब कहता है कि जी किसी बंदे को धोखे में रख के, धोखे के साथ फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, उसको कहते हैं कि जी आप कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करें किसी पर्सन को। बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है ये। जैसे आपको मैसेज आता है कि जी जीतो पाकिस्तान में आपकी बाइक निकली है, आप हमें इतनी पैसा भेजें। ये पहले होता था कि जी आपका इनाम निकला है, आप हमें 100 रुपये का कार्ड रिचार्ज करें, ठीक है। या इस तरह एक हमारे लाइव क्लास में बैठे थे, वो कहते हैं कि जी एक इस तरह चीटिंग का पेयर करवाने गए कि जी जीतो पाकिस्तान में हमारे कॉल आई तो उनको हमने पैसे भेज दिया, तो उनकी मुलजिम की बेल लेनी थी, तो क्यूज कह रहे थे कि जी नहीं ऐसा नहीं है। तो जज साहब कह रहे थे कि ये देखें मुझे खुद मैसेज आया है 55 के, आप जी का 55,000 इनाम निकला है, ठीक है, तो मैं इनकी कैसे बेल लूँ? ठीक हो गया। तो ये आपका चीट है कि किसी को आप कॉल करते हैं। मेरा एक और दोस्त मतलब स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि जी मुझे मैसेज आया था कि जी आपका 1 लाख में निकला है और 1 to 5 गाड़ी निकली है, तो आप जो है ना हमसे रब्ता करें, ये चीज़ भेजें। तो ये क्या है? ये सारी चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? किसी को धोखे में रख के फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी हमें डिलीवर करें, ठीक है। तो क्या है? वो चीटिंग है। वो क्या है? चीटिंग है। कहते हैं आर टू कंसेंट that any person shall may retain any property or intentionally induce the person so deceived to omit or omit to do anything which he is not omit to do if not so deceived, ठीक है। which omission, अच्छा, कहता है कि जी या फिर आप एक तो क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करते हैं उस पर्सन को कि वो अ, कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे, ठीक है। या फिर दूसरी वो बात करता है, या इंटेंशनली इंड्यूस, इंटेंशनली इंड्यूस करते हैं आप उस पर्सन को कि जी वो कुछ ऐसा करे जो करने का वो बॉन्ड नहीं है, वो जो करने का बॉन्ड नहीं है, ठीक है। या टू आपका इंटेंशनली इंड्यूस एनी पर्सन टू डू omit to do which he is not would not do or omit if he was not deceived and which, कहता है कि जी आप या फिर उससे कोई ऐसा काम करवाते हैं जो अगर वो धोखे में ना होता तो वो काम ना करता, ठीक है। यही टू डू और omit टू डू, मतलब किसी को ऐसा काम करवाना, ऐसा काम करवाना जो वो करने का बाउंड नहीं है, या ऐसे काम से रोकना जो वो करने का हक रखता है। अगर वो धोखे में ना होता तो वो ना करता, ठीक है। कि आप किसी को कहते हैं कि जी मेरे अकाउंट में
एक एक लाख जमा करवाओ, आपका नाम निकला है 1 करोड़ का, ठीक है। तो आपने धोखे में रख के उसको कहा कि जी आप ये करवाओ, अगर वो धोखे में ना होता तो वो ये ना करता, ठीक है। टू डू और उमिट टू डू विच इज नॉट बाउंड टू डू। अब यहाँ पे देखें कि यही वर्ड टू डू और उमिट टू डू, ये आपका पीछे हमने पढ़ा था क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी में भी इस्तेमाल हुआ है। जी मैडम लुबना शहीन साहबा, हुआ है मैडम ये वर्ड? ओ सॉरी, अनलॉफुल असेंबली में। हाँ, यस सर, हुआ है। अनलॉफुल असेंबली में ये 141 का सबसेक्शन 5 में, जी 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 जी। ठीक है, वहाँ पे। और उसके अलावा ये आपका आर्टिकल 4 में भी है। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जी आप किसी पर्सन को किसी ऐसे काम से नहीं रोक सकते, ठीक है, जिसका वो करने का हक रखता है, या कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते जिसका वो करने का बाउंड नहीं है। ऐसे है ना? सर उसमें यही है कि अगर कोई लीगली बाउंड नहीं है करने का तो आप उसे कंपेल नहीं कर सकते, अगर कोई लीगली बाउंड नहीं करने का तो आप उसे ओमिट नहीं करवा सकते हाँ करने जी, से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। ठीक हो गया, ये है आपका चीटिंग। कि पहले तो वो बताता है कि जी आप उसको इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस द पर्सन सो रिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, डिलीवर टू एनी पर्सन, ये क्या है, ये आपका चीटिंग है। फ्रॉडुलेंटली उससे कोई कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी रिसीव करें। आगे कहता है इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और omit टू डू एनीथिंग व्हिच ही इज नॉट टू, ठीक है, आप इंड्यूस करते हैं एक पर्सन को, इंड्यूस वो टू डू और omit टू डू which he would not to do omit to do if not so deceived। अगर वो धोखे में ना होता तो वो ऐसा ना करता, ठीक है। अगर ऐसा करवाते हैं तो उसने क्या किया, उसने एक जिसने ये करवाया ये उसने चीटिंग की है, उसने चीटिंग की है। आ गया जी आपका कि जी कहता है ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आप कोई कंसीलमेंट करते हैं, बाद्यांती से जो कंसीलमेंट करते हैं वो भी आपका धोखे में आता है, ठीक है, वो भी आपका धोखे में आता है। कि कोई फैक्ट कंसील करवा के कोई उससे काम करवाते हैं, कोई फैक्ट कंसील करवा के उससे कहते हैं कि जी आपको इतनी प्रॉपर्टी भेजें, या उसको कहते हैं कि ये काम करो या ये ना करो, तो वो भी आपका डिसेप्शन में आता है, ठीक है, वो भी आपका डिसेप्शन में आता है। जो वो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ओवर बाई डिसीविंग एन पर्सन, एनी पर्सन, धोखा देने के लिए, ठीक हो गया। तो ये आपका है जी कंसील्ड डिसनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। अब इसमें काफी सारी और भी इलस्ट्रेशन है, मैं आपको नीचे दिखाते हैं, सारी है। जैसे कहता है ए फास्टली प्रिटेंड to be a civil service in civil service intentionally deceives Z to thus dishonestly induce Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay a cheat। ए ने बी को कहा कि जी मैं जो हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह है, मुझे उधार पे सामान दो, मेरी पहली तनख्वाह पहली तारीख को मैं आपको ये वापस कर दूंगा, ठीक है, पहली तारीख को मैं वापस कर दूंगा। अब उस वो सिविल सर्वेंट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है, तो उसने क्या किया है, उसने चीटिंग की है। उसने क्या किया है, फ्रॉडुलेंटली, क्या किया है, फ्रॉडुलेंटली उसने इंड्यूस किया पर्सन को कि जी आप मुझे ये चीज दें,
आगे कहता है जी पर्सुनेशन, चीटिंग बाय पर्सुनेशन। चीटिंग बाय पर्सुनेशन कहता है ए पर्सन इज सेड टू चीट। पर्सुनेशन होता है कि जी आप कोई मतलब कोई पर्सन बन के आप जाकर चीटिंग करते हैं। जैसे मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में चला जाऊं और जाकर कहूँ कि जी मैं जो है वो फला पर्सन हूँ, ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ। और मैं पुलिस वाला तो नहीं हूँ, तो मैंने क्या किया, पर्सनेशन चीटिंग की है। या जैसे अक्सर आप देखते हैं डेली जेली वकला पकड़े जाते हैं। कराची में भी कुछ दिन पहले जेली वकला पकड़े गए थे, जिसको कालक लगा के उसको किया गया था। तो ये क्या है, ये पर्सनेशन है। यहाँ पे भी एक लेडी थी, वो कंपेन भी कर रही थी, तो उनको लाइसेंस भी मतलब लाइसेंस तो था ही नहीं, उनको फिर अरेस्ट करवाया गया था। एफआईआर करवाई थी सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल ने। तो क्या ये चीटिंग बाई पर्सुनेशन है। इधर हमारे लाहौर में एक रीडर साहब हैं, जज साहब के रीडर हैं, वो एक केस में खुद यूनिफॉर्म पहन के चले गए थे अपने केस में कि जी मैं वकील हूँ। तो ये क्या है, ये चीटिंग बाई पर्सुनेशन है। कहता है ए इज सेड टू चीट बाई पर्सुनेशन इफ ही चीट बाई प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। अगर वो कहता है कि जी मैं वो दूसरा पर्सन हूँ, और नोइंग इट, और बाय नोइंग इट नोइंगली सब्स्टिट्यूट वन टू अनदर, या फिर वो जानते हुए एक शख्स को जाहिर करता है दूसरा पर्सन, ठीक है, और या फिर वो रिप्रेजेंट करता है that he is or any other person is a person that he is or such other person really is, ठीक है। अगर कहता है कि जी आपका वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, if he cheat, if he cheat by pretending, if he cheat by pretending, if he cheat by pretending, या फिर आपका वो कहता है बाई नोइंगली सब्स्टिट्यूट वन अनदर, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, या तो वो खुद बन के मतलब प्रिटेंड करता है कि दूसरे पर्सन को कि मैं ये पर्सन हूँ, ठीक है, या वो किसी दूसरे पर्सन को पेश करता है, या यहाँ पे वो खुद पेश हो जाता है, मैं पेश हो जाता हूँ कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो क्या है, ये चीटिंग बाई प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, कि मैं पुलिस वाला हूँ, ठीक है। या कहता है टू नोइंगली सब्स्टिट्यूट वन पर्सन टू अनदर, मैं एक जो है वो एक मैं ले जाता हूँ शुएब साहब को, मैं जाके बताता हूँ कि ये जज साहब है, ठीक है, ये जज साहब है। तो ये क्या है, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वन पर्सन टू अनदर। या फिर वो कहता है या रिप्रेजेंटिंग दैट ही इज और अदर पर्सन, अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही सी इज, या फिर वो आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जी ये वो पर्सन है जो एक्चुअली वो होता नहीं है। तो ये क्या है, ये चीटिंग है बाई पर्सनेशन है, ठीक हो गया, ये चीटिंग बाई पर्सनेशन है। आगे एक्सप्लेनेशन में कहता है कि जी दी ऑफेंस कमिटेड वेदर इंडिविजुअल पर्सन इज रियल और इमेजिनरी। देखें, इंडिविजुअल पर्सन इज रियल और रियल और इमेजिनरी। अब रियल क्या है, जैसे मैं आप जाकर कहूँ कि रियल के मैं जो है ये मैं हूँ इमरान खान, ये रियल है कि इमरान खान वाकई है, ठीक है। अगर मैं जाके कहूँ कि जी मैं हूँ कायदे आजम, तो वो इमेजिनरी होगा क्योंकि कायदे आजम तो है ही नहीं, ठीक है। कि जो पर्सन मौजूद है या जो कोई ओहदा मौजूद है, उसकी पर्सनेशन क्या होगी, वो रियल होगी। और कोई पर्सन नहीं है,
ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, जैसे पाकिस्तान में ऐश्वर्या नहीं है और कोई मैडम को जाके कहें कि जी मैं ऐश्वर्या हूँ, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी होगी। ठीक है, कि जो पर्सन यहाँ पे या कोई ओहदा या कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पे है तो हम वो उसकी पर्सनेशन क्या होगी, रियल होगी। अगर कोई पर्सन इधर है ही नहीं तो इमेजिनरी, वो पर्सनेशन पर्सुएशन इमेजिनरी होगी। ठीक है, जैसे कोई ओहदा इधर पाकिस्तान में कोई ओहदा नहीं है, या कह लो कि जी पाकिस्तान में कौन सा ओहदा नहीं है, पाकिस्तान में समझ लें कि जी आपका कोई भी आप जहन में रख लें, कोई ओहदा या कोई पर्सन, ठीक है, जो इधर नहीं है, आप उसकी पर्सनेशन करेंगे तो वो आपकी इमेजिनरी पर्सनेशन होगी। अगर कोई इधर मौजूद है तो वो आपकी रियल पर्सनेशन होगी। ठीक होगा जी, आगे आ जी आपका आ गया जी आपका ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन रिच बैंकर ऑफ सेम नेम, ए चीट बाय पर्सनेशन। जैसे ये शुएब साहब कहते हैं कि जी मैं हूँ मियां मंशा, ठीक है, मैं मियां मंशा हूँ, जो कि मैं ओनर हूँ एमसीबी का, एमसीबी बैंक का, और मैं ओनर हूँ निशात मिल्स का। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने पर्सनेशन की है बाई पर्सन। आगे कहता है ए चीट बाई pretending to be a person who is deceased, a cheat by personation, कि ए वो, अब देखें ये चीट डिसीज्ड वाला ये इमेजिनरी है, ऊपर वाला तो रियल है। ठीक है, मियां मंशा है, ये इमेजिनरी है कि जी ये वो बंदा मार गया तो वो कहता है मैं हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मिस्टर ए के 5 लाख देने हैं, मिस्टर ए को मैं नहीं जानता, फोन पे हमारी डीलिंग होती थी सारा कुछ, मैंने कभी मिस्टर ए को नहीं देखा, मिस्टर ए मर गया। ठीक है, अब शुएब साहब मिस्टर ए बन के आ जाते हैं कि जी मैं मिस्टर ए हूँ, शुएब साहब को पता है कि जी मिस्टर ए की डेथ हो गई है, वो मिस्टर ए बन के आ जाते हैं कि जी मुझे मेरा 5 लाख दो। तो ये क्या कर रहे हैं, ये वो पर्सुएशन कर रहे हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, चीटिंग की जो पुनिशमेंट है वो है आपकी 1 ईयर। फिर ये किस तरह का एक वाकया भी हुआ था ना, आपने भी शायद देखा हो, ये कोई 2-3 साल पहले की बात है। सर वो कोई आर्मी का कोई मेजर जनरल रैंक का कोई ऑफिसर था, उसका कोई बैटमैन था, तो वो उसकी वर्दी पहन के तो वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके प्रोटोकॉल भी लेता रहा, लेक्चर वगैरह देता रहा, तो बाद में गिरफ्तार हो गया था। मुझे नहीं पता। तो ये कोई 2 साल पहले की बात है, अच्छा अच्छा। तो काफ़ी मशहूर हुई खबर। इधर मेरा ख्याल एक और भी पुलिस वाला कोई था जो कि वो जाके कह कि जी मैं आईओ पता नहीं एसएचओ या डीएसपी इस तरह का हूँ, तो वो प्रोटोकॉल भी लेके आया, तो वो बाद में अरेस्ट हुआ था। मेरा ये शेख साहब डेली बेस पे हो रहा है। चले, आ गया जी आपका इसकी 1 साल है फाइन या बहुत। आ गया जी आपका कि cheating with the knowledge that wrongful loss may be ensured
in use to person whose interest fund is to protect. कहता है whoever cheat with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to another person and to one person whose interest is the transaction to which the cheating relate, he is bound by law to bound by law या legal contract to protect. ठीक है, कहता है वो कोई बंदा जो जान के ये जानते हुए काज करे wrongful loss को, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट वो लीगली बाउंड है उसको प्रोटेक्ट करने का या बाई कंट्रैक्ट वो बाउंड है उसको प्रोटेक्ट करने का, और वो ऐसा करता है तो उसने क्या किया है, चीटिंग की है 408 की, और उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 साल या बोथ या फाइन या बोथ. ठीक हो गया जी. आ गया जी आपका 415 419. कहता है पर्सोनेशन की जो पनिशमेंट करेगा वो पर्सोनेशन करेगा उसको 7 साल फाइन या बोथ लगेगा. ठीक है, उसको 7 साल फाइन या बोथ लगेगा. आ गया जी आपका चीटिंग एंड डिसनेसली इंड्यूसिंग द पर्सन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी. अब देखें कि हमने 415 में पढ़ा है चीटिंग. चीटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि चीटिंग है क्या. ठीक है, यहाँ पे वो चीटिंग है और यहाँ पे 420 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. ठीक है, जो कोई चीटिंग से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाता है, ठीक है, चीटिंग से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लेता है उसको, और वो 420 होती है. ठीक है, वो 420 उस पर ट्रैक्ट करती है. देखिए अपने कभी 415 नहीं लगता, वो 420 लगता है. चीटिंग से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है, जैसे आपको मैसेज आया कि जी आपका जी तो पाकिस्तान से 5 लाख निकला है, आप हमें 1 लाख भेजें तो हम प्रोसेस करा के आपको 4-5 लाख देंगे. अगर आप उसको 1 लाख भेज देते हैं तो वो आपको अब वो 420 ट्रैक्ट करेगी. ठीक है, 420 ट्रैक्ट करेगी. चलें जी, आगे जी 420 कहता है whoever cheat this and thereby dishonestly induce persons deceived to deliver property to any person. Deliver property to any person. ठीक है, कोई बंदा चीट करता है या फिर किसी को चीट करता है और साथ कहता है कि जी आप ये प्रॉपर्टी दें, चीटिंग के साथ ये प्रॉपर्टी दें. ठीक है, आगे वो कहता है एंड डिसनेसली इंड्यूस द पर्सन सो रिसीव, या फिर वो कहता है या टू मेक अल्टर make alter or destroy the whole or any part of valuable security, anything
चले आगे जी आपका आ जाता है कि जी या फिर वो कोई अल्टरेशन करता है, जैसे आप एक पर्सन को चेक देते हैं, चेक ब्लैंक चेक दे देते हैं, आप कहते हैं कि जी 2 लाख आपने लेना है, तो या 2 लाख का चेक दे देते हैं, वो दो एक सिफर ऐड करके 20 लाख का देता है, ठीक है। वो वो एनीथिंग साइन सील्ड, या कोई वो anything signed which is signed sealed which is in converted into valuable security shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years, ठीक है। कोई बंदा चीटिंग के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ले ले या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कोई कन्वर्शन कर ले, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कोई कन्वर्शन करे, ठीक है, तो वो क्या है, या कोई आपका इस्माइला काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। सर आप पढ़ाएं अभी, वो जी डिस्टॉर्शन हो रही थी जी काफी। जी ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया मैडम। ये 420 चीटिंग कहता है कि जी कोई बंदा चीटिंग से, ठीक है, चीटिंग से किसी को इंड्यूस करता है और कोई प्रॉपर्टी ले लेता है तो वो 420 में आता है, या कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को अल्टर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाता है, अल्टर करता है या मेक करता है। अब हम देखें कि जी हम जेली एक एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, ठीक है, जाली एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, या हम इसको उसमें अल्टरेशन कर देते हैं, ठीक है, हम अल्टरेशन कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका आप 420 करते हैं, ये आप 420 करते हैं। आगे कहता है आपका चलो जी, ठीक है, कोई उसमें अल्टरेशन कर देता है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आप भी 2 लाख का चेक देते हैं, अगला 20 लाख एक सिफर ऐड करके 20 लाख बना देता है, तो वो क्या है, उसने 420 किया है। या कोई आप कोई चीज देते हैं जो उसके साइन या सील्ड है, जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, उसमें कोई अल्टरेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अल्टरेशन है, ठीक है, यहाँ पे दोनों अल्टरेशन सिक्योर वैल्यूएबल सिक्योरिटी में अल्टरेशन करता है, या कोई ऐसी चीज है साइन या सील है जो कि उसमें करता है, तो वो भी आपका मतलब 420 में आएगा, चीटिंग में आएगा। चलो आगे, ये सेक्शन ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। 420 है, हमने शुएब साहब पढ़ा था 39(2) क्या है, 839 रूल 2 लुबना शिन साहब। जी सर, सीपीसी का पूछ रहे हैं सर। हाँ सीपीसी, सर एक मिनट दें, रिकॉल करने बस में थोड़ा टाइम ठीक लगेगा। है, चले ऑर्डर था बस। लीजिए सर, वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर था ना, हाँ कुछ क्या था क्या, इंजेक्शंस के बारे में था। ऑर्डर टू सर में था कि जब आप किसी से धोखे से या कोई चीज, सर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था कुछ, कि आप कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करते हो।
जो हाँ, आप सब कुछ आपने था सर किसी को उसके बारे में। पेमेंट देनी है तो अपनी प्रॉपर्टी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं कि जी वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं कि जी वो क्रेडिटर को पैसे ना मिल सके। ठीक जी है, जी आप सर ऐसे वेस्टेज ही था। करते हैं। ठीक है, आप वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका उसमें था। तो यहाँ पे भी यही है कि जी कोई बंदा फ्रॉडुलेंटली या आपका डिसऑनेस्टली अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करे या कंसील करे या डिस्पोज ऑफ करे विदाउट एडिक्वेट रिलेशन कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वो करता है इस मकसद के लिए कि जी वो प्रिवेंट हो के फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दैट ही विल prevent the distribution of property according to law of to his creditors। ठीक है, अब देखें शुएब साहब ने के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। अब शुएब साहब के पास डिक्री आ गई है कि शुएब साहब के खिलाफ डिक्री आ गई है 15 लाख की। तो 1 एकड़ जमीन है, वो उसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। अब इनको पता है कि जी मेरे पास 1 एकड़ की डिक्री आ गई है मेरे खिलाफ, तो ये तो मेरा 1 एकड़ सेल हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये 1 एकड़ सेल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपना 1 एकड़ 12 लाख में सेल करके गोली हो जाते हैं। ठीक है, एडुकेट रिलेशन। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने उनको 421 अट्रैक्ट करेगी। इन्होंने क्यों सेल किया, क्योंकि ये इनकी डिसऑनेस्टली के ये चाहते थे कि जी मेरा ये 1 एकड़ वो कर्जे में ना चला जाए। ठीक है, इस नियत से जो कुछ कोई सेल करता है तो 421 लगता है। ठीक है, 421 लगता है। कहता है whoever dishonestly or fraudulently remove, conceal or deliver any person or transfer or cause to transfer any person without adequate consideration any property intending thereby to prevent or know it likely that he will prevent the distribution of property among according to law among his creditors or creditors of other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years। उसको 2 साल सजा होगी। आगे जी आपका कहता है कि whoever dishonestly or fraudulently prevent any debt or demand due to himself or any other person from being available according to law of payment of his death or debt of such other person shall be punished for the extent to 2 years। देखें, अब वो कहता है कि जी कोई बंदा फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, ठीक है, प्रिवेंट करता है एनी डेट जो कि उसके खिलाफ है। मतलब जो बंदा जान के वो कर्ज नहीं देता, ठीक है, अपना कर्ज जो कि लाफली बनता भी है। ठीक है, अब मैडम लुबना शीन साहबा ने 5 लाख लेना है शुएब साहब से। अब ये अपनी डिमांड करती हैं तो वो प्रिवेंट करते हैं, डेट नहीं देते, ऐसे पेमेंट नहीं करते, तो इनको क्या हो गया, इनको 2 साल सजा दी जाएगी। प्रिवेंट एनी डेट ड्यू टू हिमसेल्फ और एनी अदर person being made available according to law for payment of debt। ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने वो उनको फिर 2 साल सजा दी जाएगी। आगे कहता है फॉर में डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ fraudulent execution of deed or transfer containing false statement of consideration। ठीक है, कहता है whoever dishonestly or fraudulently sign, execute, or become a party to any deed, instrument which he purport to be transferred or subject to any charge or property or interest therein, and which contain any false statement relating to consideration of such transfer, charge, or relating to any person for whose benefit it is really intending to operate shall be punished further imprisonment may extend to 10 years। अब देखें, यहाँ पे वो कहता है कि जी कोई बंदा फॉल्स जो है या वो एग्जीक्यूट करता है, साइन करता है या एग्जीक्यूट करता है या बिकम पार्टी टू डीड विच प्रपोर्ट ट्रांसफर टू सब्जेक्ट ऑफ एनी चार्ज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सपोज के एक विल है, विल आई है, विल में 3 पर्सन है, 15 लाख की विल है। ठीक है, उसमें कहकर जो 15 लाख है ये 3 पर्सन पे आपने डिवाइड कर देना है।
ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस विल को शुएब साहब। तो शुएब साहब क्या करते हैं, वो 15 लाख का 15 लाख वो 3% को नहीं देते, या उसमें से एक नया पार्टी मिस लुबना को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो डीड है उसकी सही एग्जीक्यूशन नहीं करते तो उसको 423 लगेगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है उसको अकॉर्डिंग टू वो डीड है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, या उसको जो है वो उसमें कोई और पार्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या उन्होंने 423 के तहत ऑफेंस कमिट किया जिसकी सजा 2 साल है, जिसकी सजा 2 साल है। और आगे वो 424 है कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब कोई प्रॉपर्टी अपनी कंसील करता है या रिमूव करता है, ठीक है, या कोई बंदा उसकी असिस्ट करता है तो उनको भी 2-2 साल सजा होगी। अपनी प्रॉपर्टी छुपाना तो उनको भी 2-2 साल सजा होगी। ये है आपका चीटिंग।